और आंसर चालू नहीं है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछली मीटिंग में हम बता रहे थे, चैप्टर नंबर जो 7th है ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। और उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपके लिए एक एग्जाम्पल नंबर 3 इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ उस 3rd नंबर के जो क्वेश्चन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरू से। हमें ये नहीं पता अब आपको पिछली जो क्लास थी उसमें कुछ किस तरह से आपको कराया गया, तो इसीलिए इसको दोबारा से करा रहे हैं। आप वहाँ उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो सकता है आपके लिए उत्तर पश्चिम कोने की विधि या फिर बोगल सन्निकटन विधि से आपको सॉल्व कराया हो। इस मीटिंग में क्या करेंगे हम कि आपको एक जो 3rd मेथड और बचा था ना, पेनल्टी मेथड, उस पेनल्टी मेथड से सॉल्व कराएंगे आपको। उस पेनल्टी मेथड के बारे में, अच्छा देखो चैप्टर वो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल सेकंड के बारे में डिस्कस करें। ये कहा है निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। और ऐसे नहीं है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, लेकिन जो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो तरीका होगा, यानी स्तंभ हल जो निकालने का तरीका होगा ना, वो सबका सेम रहता है। ठीक है ना, स्तंभ हल निकालने का जो तरीका है वो सबका क्या है, सेम रहता है। इसमें आपके लिए दे रखा है यहाँ, आपको हाँ, तो स्टूडेंट जैसा कि हम बात कर रहे थे आपसे, ये आपके लिए D1, D2, D3, D4 और ये सोर्स दे रखे हैं O1, O2, O3। और इधर ये जो AI और BJ की वैल्यू है ना, वो दे रखे हैं आपके लिए 30, 50, 20, 30, 50, 20। और ये है 20, 40, 30, 10, 20, 40, 30, 10। ओके, अच्छा इनका योग करोगे तो 30, 20, 50, 50, 100। इधर से भी देखें 40, 20, 60, 60, 30, 90 और 10, 100 बराबर है ना। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि सिग्मा AI बराबर सिग्मा VJ, तब अगर हम परिवहन लागत निकालेंगे ना, परिवहन लागत जिसको कि आप Z बराबर कहोगे, तो तीसरा मेथड है पेनल्टी मेथड। उस पेनल्टी मेथड के अकॉर्डिंग आप जो लास्ट मेथड है ना, आपको 2 मेथड तो बता दिए। एक तो मेथड वो था उत्तर पश्चिम कोने वाली विधि के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो क्वेश्चन जो मेथड था ना, एक तो उत्तर पश्चिम कोने वाली विधि वाला, और दूसरा जो मेथड है वो है न्यूनतम मैट्रिक्स विधि, उसको करा दिया। तीसरा है पेनल्टी मेथड यानी शास्त्रीय विधि। तो शास्त्रीय विधि के लिए क्या करते हैं, यहाँ शास्त्रीय निकाली जाती है, पेनल्टी निकाली जाती है, यहाँ भी पेनल्टी निकाली जाएगी शास्त्रीय। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। ये है 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, फिर है 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 5, 9,
4 2 5 9। अब क्या है, ये जो यूनिट्स दे रखी है ना, ये इकाइयाँ दे रखी हैं, और ये क्या है, लागत है, लागत एक आइटम की कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट, ठीक है ना। एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, ये एक एक यूनिट की। तो आप क्या करोगे पेनल्टी मेथड में, आपने दो मेथड और जाने थे जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे, कि एक तो उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, दूसरा था न्यूनतम मैट्रिक्स विधि, तीसरा जो ये मेथड है वो है शास्त्रीय विधि। तो शास्त्रीय विधि में हम फर्स्ट स्टेप इधर और फर्स्ट स्टेप इधर लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या करेंगे कि शास्त्रीय विधि में पेनल्टी यानी जो शास्त्रीय निकालने का तरीका है ना, वो ये है कि इसमें छोटा मान कौन सा है, इनमें सबसे छोटा मान है 1, और 1 से जस्ट बड़ा मान है 2। तो इन दोनों का अंतर निकाला जाएगा, तो 2 में से 1 घटाओ 1 आया। हमेशा बड़े मान में से ही छोटा घटाना है, ओके। दूसरा, इस वाले में छोटा कौन सा है, 1, उससे जस्ट बड़ा 2, तो अंतर आया 1। इसमें छोटा क्या है, 2 है, उससे बड़ा 4 है, 2 4 का अंतर आया 2। ऐसे ही देखिए, अब यहाँ सबसे छोटा मान 1 है, उससे बड़ा 3 है, तो अंतर रहा इसमें 1 और 3 में 2 का। यहाँ सबसे छोटा मान 2, उससे बड़ा 3, तो अंतर आया 1। सबसे छोटा मान 1, उससे बड़ा 2, तो अंतर आया 1। यहाँ सबसे छोटा मान 1 है, उससे बड़ा 4 है, तो अंतर आया 3। ओके। अब आप सभी बताओगे, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो, किसी भी स्टूडेंट को, जितने भी ये 41 स्टूडेंट्स हैं इसमें, किसी को कोई डाउट्स हो तो बताएं। नो डाउट। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब आगे एक और स्टेप समझो। ये जो आपने पेनल्टी निकाली, 1 2, देखो 1 1 2 3 1 1 2, इनमें क्या है, सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है, ये 3। सबसे बड़ा मान ये 3 का अंक है ना। तो इस सबसे बड़े, देखिए इन पेनल्टी में सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा मान है ये 3, और सबसे बड़ा मान अगर 3 है, तो इस 3 के सामने सबसे छोटा मान देखो, 4 1 9 में छोटा मान 1 है। ओके। तरीका तो वही है जैसे आपने पहले किया था उत्तर पश्चिम वाले मेथड में और उस न्यूनतम मैट्रिक्स विधि में। तो आप देखोगे इस एक के लिए, इस एक के सामने क्या है 50, और इस एक के लिए नीचे कितना है 10। इन दोनों में ऐसे समझो, मांग यानी ये आवश्यकता है, और ये है यहाँ मांग, यानी मांग तो 10 की है और आवश्यक है हमारे पास कितने, उपलब्ध है, उपलब्धता कह दो इसको, उपलब्ध है हमारे पास 50 आइटम या 50 यूनिट तो उपलब्ध है, और 10 यूनिट की क्या है हमारे पास डिमांड है। तो डिमांड है, जितने की डिमांड होगी उतना ही तो मंगाओगे। और आप अगर शॉर्ट में ये कहें कि इन दोनों में जो भी छोटा हो उसको रख देते हैं यहाँ, ठीक है। तो जब ये 10 यहाँ भर दिया तो यहाँ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन 50 में से 10 यहाँ भर दिए तो बचेंगे 40। अच्छा, इधर कुछ नहीं रहा तो इसके ऊपर वाले जो खाली हैं इनको क्रॉस कर देते हैं, जैसा कि पहले भी किया करते थे। अब इस स्टेप तक बताओ किसी को कोई डाउट्स हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो। नो डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ में अगला देखोगे, अब सेकंड बार अब सेकंड पेनल्टी निकालोगे। सेकंड सेकंड पेनल्टी, सेकंड पेनल्टी में आप देखोगे कि इसमें तो वही तरीका रहेगा, पहले पंक्तियों को देख लो या स्तंभों को देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, पंक्तियों को देखो या इस स्तंभ को देखो, पहले आप देखोगे 1 3 4, इनमें सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा 3 है, अंतर 2 है तो 2 ही रहेगा। सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा 3 है तो अंतर 1 है तो 1 ही रहेगा। सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा 2 है तो अंतर 1 रहेगा। अच्छा, ये तो क्रॉस हो गया, ये भर गया, ये क्रॉस हो गया, इधर कुछ भी नहीं बचा, तो इसको टेस्ट कर देते हैं ऐसे। अब आप इधर देखेंगे सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा 2 है तो अंतर 1 रहा। इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है, उससे बड़ा 3 है तो अंतर 1 रहा। सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 4 है तो अंतर 2 रहा। ओके। अब आप देखोगे इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, 1 2 1 1 2 और 1 1 2, इनमें
ये दो का अंक बड़ा है या ये दो का अंक बड़ा है। अब स्टूडेंट सोचता है सर किस दो को सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी हो, किसी भी दो को सेलेक्ट करो, जैसे कि हमने ये दो सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब अगर ये दो का अंक सेलेक्ट किया है तो इसमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो कट गए, जो भी है भरना था भर गया, और ये खाली है तो खाली यानी क्रॉस कर दिया। लेकिन इस दो के सामने ये 5 2 4, इनमें न्यूनतम कौन सा बच्चा, 2। अब ये दो न्यूनतम है, तो इस दो के नीचे देखो 40 है, इसके सामने 20 है। इन दोनों में जो छोटा होगा उसे यहाँ भर देंगे 20। ये 20 छोटा है तो ये यहाँ भर दिया, तो 40 में से 20 घटाएंगे, 20 और बचा। अब देखो 20 हमने यहाँ भर दिया, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो इसके सामने जो खाली है ना उनको क्रॉस कर देंगे। अब बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बोलेंगे। हाँ भाई कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, नो डाउट्स। ओके, अब देखो इसमें थर्ड पेनल्टी निकालेंगे। अब इसमें आप थर्ड नंबर की जो पेनल्टी निकालोगे ना, तो इधर 1 2 1 छोटा 1 है, उससे बड़ा 2 है, तो अंतर 1 आया। इसमें 2 3 3 तो छोटा 2 बड़ा 3, तो अंतर 1 आया। ये कट गए तो इसको खाली कर दो। अच्छा, अब देखिए इसमें इधर भी थर्ड नंबर की पेनल्टी निकालेंगे। तो इधर ये 3 और 1, देखो छोटा 1 है, उससे बड़ा 3 है, तो अंतर 2 रहा। और इधर ऊपर देखेंगे 2, उससे बड़ा 3 है, तो अंतर 1 रहा। इधर 1 2 है, तो अंतर 1 रहा। इधर ये डैश। अब आप देखेंगे इधर 1 1 और इधर 2 1 1, तो इसमें सबसे बड़ा 2, तो इस 2 से ऊपर देखेंगे छोटा कौन सा है, छोटा है 1 3 में 1। ओके, 1 3 में 1 है, तो इधर 30 है, और इधर देखें तो 20 है, तो यहाँ हम 20 भर देंगे। 20 भर दिया, तो इधर 10 रह गए। कितना बचा इधर, 10। अच्छा, 20 भर दिया, 10 रह गए, तो आप देखो इधर कुछ नहीं बचा, तो इसके ऊपर जो भी खाली है उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक, उसको क्या कर देंगे, क्रॉस। अच्छा, अभी अपने पास इधर तो 10 और बच रहे हैं ना, ये 10 बचे हुए हैं। अब अगली पेनल्टी निकालेंगे। अब अगली पेनल्टी निकालेंगे फोर्थ। इधर भी फोर्थ और इधर भी फोर्थ। फोर्थ नंबर की अगर पेनल्टी आप निकालेंगे तो आप समझेंगे, इधर ये तो कट गई, तो यहाँ डैश, यहाँ 2 3 का अंतर 1, 2 3 का अंतर कितना, 1, और इधर 1 2 का अंतर 1, इधर ये कट गई, डैश रहेगा। इधर ये दो खाली है, तो 2 1 का अंतर 1, 3 2 का अंतर 1। अब आपकी मर्जी है, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, और किसी को भी सेलेक्ट करोगे तो जैसे कि हम इस 1 को सेलेक्ट करें, इस 1 को सेलेक्ट किया तो इसके सामने न्यूनतम 1 है। इस 1 के लिए 10 इधर बच रहा है, 30 इधर बच रहा है। देखो 10 इधर बच रहा है, 30 इधर बच रहा है, तो आप यहाँ 10 भर दोगे, छोटा मान 10, तो इधर रह गया 20। जब इधर 10 भर दिया तो ये कट गए, इधर कुछ नहीं बचा, तो इसके सामने का ये भी क्रॉस कर दो। ओके, अब क्या करेंगे, इधर फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर की पेनल्टी नहीं निकालनी, क्योंकि ये केवल और केवल 3 बचा है, ये तो कटे हुए हैं, भरे हुए और कटे हुए हैं, तो ये 3 बचा है, इस 3 को किस में से घटाओगे, तो यानी इधर तो कोई पेनल्टी नहीं निकलेगी, लेकिन इधर फिफ्थ नंबर की पेनल्टी जरूर निकल आएगी। लेकिन आप देखेंगे इसके सामने वाले भर गए, कट गए, जो भी थे ये खाली। इधर ये 2 है, उससे बड़ा 3 है, तो यहाँ क्या अंतर 1 है। अच्छा, इधर कुछ नहीं है, ये खाली, क्योंकि भरना था जो भर गया और जो कटना था वो कट गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें फिफ्थ वाले में देखेंगे कि ये बचा, तो इसके सामने न्यूनतम 2। इस 2 के लिए आप देखोगे इधर 20 है, इधर 40 है, तो इधर 20 और 40 है ना, तो 20 तो हमने यहाँ भर दिया, बचा कितना, यहाँ 20। ओके, अब कोई पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है, एक सेल बचती है, तो कोई पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे यहाँ भरना है, इधर भी 20 बचा है और इधर भी 20 बचा है, तो इस 20 को काट करके दोनों में से यहाँ भर दो, तो जो परिवहन लागत हुई वो निकलेगी 1 गुणा 20 प्लस 1 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 20 प्लस 2 गुणा 20 प्लस 1 गुणा 10
प्लस 2 × 20, तो ये बना 20 और 10 30, 30 और 60 90, 90 और 40 130, 130 और 10 140, 140 और 40 180। ओके, परिवहन लागत तो इतनी हुई, लेकिन अभी इष्टतम हल नहीं निकला है। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है तो बताएं। परिवहन लागत, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। ठीक है, यहाँ से आगे लिखेंगे आप इसमें इस समीकरण की जांच। इसमें हम इस समीकरण की जांच करेंगे। इस समीकरण की जो जांच करने का तरीका है, ये जो सभी विधि बताई है ना तीनों, अब तक आपको 3 विधि बता दी। पहली है उत्तर पश्चिम वाली, दूसरी आपको बताई न्यूनतम मैट्रिक्स विधि, और तीसरी जो विधि है वो है आपकी पेनल्टी मेथड या शास्त्री विधि। अब इसमें इस समीकरण जांच करने का सभी का तरीका सेम रहता है। सबसे पहले आप इसमें नंबर ऑफ एलोकेशन यानी आवंटनों की संख्या के बारे में डिस्कस करोगे। जो फ्राइडे को करवाया था उसको क्यों नहीं करवाया? अच्छा देखिए, जो फ्राइडे को करवाया उसकी कैलकुलेशन अपने पास थी नहीं ना, इसीलिए उसको नहीं करवाया। अगर आप वहाँ से आगे किसी भी स्टूडेंट पे, जैसे हमारा जो नंबर होगा ना उस पर आप सेंड कर दो, वहाँ से आगे हम बता देंगे आपको उसे। ठीक है ना। अब फिलहाल तो इसको समझते हैं तब तक के लिए। नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू, ये होता है m + n-1। m + n का मतलब होता है पंक्ति और स्तंभ। कितनी पंक्ति? 1 2 3, 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4 स्तंभ। -1 बराबर क्या आया? ये 6 बना। अब आप इसमें देखो कि क्या ये 6 आवंटन है? 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 ही आवंटन हुए तो इसका मतलब है कि स्तंभ की जांच संभव है। अगर ये बराबर आ जाए m + n-1, तो फिर दोबारा सुन लो। m + n-1 का मतलब है पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या n। तो m + n कितना हो गया? पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, तो 3 और 4 7 हो गया। 7 में से 1 कम करो, 6 आया। देखोगे अब ये 6 है कि नहीं आवंटन। एक तो यहाँ भरा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ दूसरा ये भरा हुआ है, तो 2 तो ये हो गए, तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। अब हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू 6 हो गया। अगर इसके इक्वल आ गया m + n-1 के, तो हम कहेंगे कि स्तंभ की जांच संभव है। अतः स्तंभ की जांच संभव है। और अगर स्तंभ की जांच संभव है तो स्तंभ की जांच संभव है तो आप समझेंगे इसमें कि एक टेबल जो ये बनी हुई है ना, इसको दोबारा से हम बनाते हैं इधर। और दोबारा से अगर इस टेबल को बनाओगे तो ये रहेगी टेबल आपकी फर्स्ट रो, सेकंड थर्ड रो, C1 C2 C3 C4। तो ये है 1 2 1 4, 1 2 1 4, फिर है 3 3 2 1, 3 3 2 1, 4 2 5 9, 4 2 5 9,
यहाँ 20 10 20 20 10 20 10 20 20 10 फिर है ये 20। अब आप क्या करते हैं, इसमें दो वैल्यू निकाली जाती हैं, एक यू आई नाम देते हैं, दूसरी को वीजे। इधर यू आई, इधर वीजे। जैसा कि आपको याद होगा कि उस फ्राइडे की बात कर रहे थे ना, फ्राइडे को भी यहाँ तक सॉल्व किया था। फ्राइडे को यहाँ तक सॉल्व करने के बाद बोला था कि इसको अगली मीटिंग में कराया जाएगा। ओके, तो अब हम इसके बारे में पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम उस जो क्वेश्चन आपको बताया था उसको सॉल्व करेंगे। आप देखोगे इसमें यू आई बी जे की वैल्यू, यू आई बी जे की वैल्यू कुछ इस तरह से सेलेक्ट की जाती है। यहाँ 2 सेल भरी हुई हैं, यहाँ 3 सेल भरी हुई हैं, इस पंक्ति में एक ही सेल है। तो जिस पंक्ति या कॉलम में ज़्यादा सेल भरी हुई हैं उसके सामने 0 वैल्यू डाल देते हैं, चाहे यू आई हो या बी जे हो। अब देखोगे यहाँ इसके सामने ये 10 है, तो एक देखो भरी सेल 0 के सामने ये है, तो इस एक में से 0 घटा के एक बचा उसे इसके नीचे लिख दोगे। इसके सामने भरी सेल ये है, तो 2 में से 0 घटा के 2 को नीचे लिख दोगे। इसके सामने भरी सेल ये है, तो 3 में से 0 घटा के 3 को नीचे लिख दोगे। अब इस 2 के ऊपर भरी सेल एक ये है, तो 1 में से इस 2 को घटाओ तो -1 बचेगा। -1 जो बचा उसे इसके सामने लिख दोगे। फिर -1 के सामने भरी सेल ये है, तो इस 1 में से -1 को घटाओगे तो -1 को घटाओगे तो 2 बन जाएगा ना, उस 2 को यहाँ नीचे लिख देंगे। देखो इस कॉलम के लिए हो गया, इसके लिए हो गया, इसके लिए भी हो गया, यहाँ भी हो गया, लेकिन अभी ये बच रहा है, ये बच रहा है। तो आप इसके सामने भरी सेल देखो, देखो 3 है ना यहाँ, तो 2 में से आप 3 घटाओ, इस 2 में से आप 3 घटाओ तो माइनस का 1 बचा, उस -1 को इसके सामने लिख दिया जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, हम यहाँ कुछ वैल्यू निकालते हैं, और जो वैल्यू निकाली जाती हैं वो बनती हैं आपकी, यहाँ जो वैल्यू निकाली जाएंगी ना वो आपकी वैल्यू रहेंगी, ये तो है इधर -1 यहाँ लिखना है, जैसे हमें तो इधर 3 है, इधर -1 है, तो 3 में -1 को जोड़ेंगे तो 2 आया। ओके, यहाँ जो वैल्यू लिखनी है वो ये 3 है और इधर -1 है, तो 3 को और इस -1 को जोड़ेंगे तो 2 लिख दिया। यहाँ लिखोगे इसके लिए, देखो 1 है, इधर -1 है, तो जोड़ोगे 0 आएगा। फिर इसमें देखेंगे सामने 0 है, नीचे 2 है, तो जोड़ोगे 2 आएगा। फिर यहाँ देखेंगे क्या होगा, ये 2 है और इधर सामने -1 है, जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 2 में -1 जोड़ोगे तो ये 1 आया ना। फिर क्या है, इस 2 में यहाँ लिखने के लिए ये 2 इसके सामने -1 दोनों को जोड़ो तो 1 आया। फिर ये -1 और 1 जोड़ेंगे तो 0 आया। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताओ। ये वाली यू आई और बीजे की वैल्यू तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है तो बताएं। बोलिए किसी स्टूडेंट को नो डाउट। अब आप समझोगे इसमें, अब आप क्या करोगे इसमें कि जो खाली सेल है ना, खाली सेल के लिए, खाली सेल के लिए क्या है, हम डेल आई जे की वैल्यू निकालते हैं, जो कि ये सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे। एक महत्वपूर्ण बात समझो आप, आपने ये कॉर्नर में लिखा है ना ये 1, इस -1 को 2 में जोड़ा तब आया। ये किसकी वैल्यू है, यू आई की, और ये किसकी वैल्यू है, 2bj की। तो यहाँ जो कॉर्नर में है ये है यू आई प्लस bj। ओके, यानी खाली सेल के लिए हम वैल्यू निकालें तो आप देखोगे खाली सेल, ये भरी सेल है ना, 20 10 इनको तो क्रॉस कर देते हैं, 20 20 10 इसको भी क्रॉस करते हैं, और ये 20 इसको भी क्रॉस। अब यहाँ देखो 2 में से 2 गया तो 0 आया, 4 में से 0 घटाओगे तो ये 4 आया, 3 में से 2 घटाया तो 1 आया। ये भरी सेल है, यहाँ 4 में से 1 घटाया 3 आया, 5 में से 1 गया तो 4 आया, 9 में से 0 घटाया तो 9 आया।
आप देखेंगे कहीं कोई नेगेटिव नहीं आया ना, तो यहाँ ये लिख सकते हैं क्योंकि सभी डेल आई जे ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अगर सभी डेल आई जे जीरो उससे बड़े या बराबर आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये स्तंभ हल संभव है। तब स्तंभ हल z इज इक्वल टू लिख सकते हो आप। इससे ऊपर वाली टेबल देखेंगे, 1 गुणा 20 करोगे प्लस फिर 1 गुणा 10 प्लस फिर 3 गुणा 20 और 2 गुणा 20 और 1 गुणा 10, 3 गुणा 20 प्लस 2 गुणा 20 प्लस 1 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 20। अगर इसको पूरे को सॉल्व किया जाए तो आप समझोगे 20 और 10 30, 30 और 60 90 और 40 130 और 10 140 और 40 180। यानी यही इसका स्तंभ हल होगा। जो परिवहन लागत थी 180 उसके ही बराबर आई। जरूरी नहीं है, देखिए ये जो स्तंभ हल निकलता है ना, इस 180 से छोटा निकल सकता है या बराबर निकलेगा, कभी इससे बड़ा नहीं निकलेगा। ओके, इस्तेमाल कभी भी 180 जो आया है इस क्वेश्चन में उससे बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। तो अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट्स है क्या? अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो यहीं तक कंप्लीट होती है। अब आप क्लास दोबारा से ज्वाइन करोगे, उसमें आपके लिए कुछ और बताया जाएगा। जिस प्रॉब्लम के बारे में कोई स्टूडेंट बात कर रहा था ना, जो भी